एक मिनट। क्या मामला, थोड़ा सा ये बता दो पहले, क्या है जी ये मामला? देखिए, मामला बड़ा सीरियस है। ये कह सकते हैं, दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा। लूट रहे तुम ईमानदारी की आड़ में, डील होगी फाइनेंस का प्राइवेट स्कूलों से, अब गरीब बच्चे जाए भाड़ में। हालात हरियाणा सरकार के ऐसे हो गए हैं कि रिश्वत लेकर मोटी प्राइवेट स्कूलों से रातों रात 134 से नियम को खत्म करने का काम किया। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। आज मैं राष्ट्रपति के नाम मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी है, जिसमें मैं शिकायत करता हूं। और ये दरखास्त मैंने दी है, इसमें मुजरिम नंबर मुख्यमंत्री, नंबर 2 शिक्षा मंत्री, नंबर 3 मंत्रिमंडल और नंबर 4 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिन्होंने जनता के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एक आम आदमी के खिलाफ यदि दरखास्त दी जाती है धोखाधड़ी की, विश्वासघात की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और पुलिस भी उसको परेशान और टॉर्चर करती है। और यही काम हरियाणा सरकार ने अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात, और या कहें कि इन्होंने जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले एक प्रक्रिया जो पिछले कई सालों से चली हुई है 134A के तहत एडमिशन 10% प्राइवेट स्कूलों में दिए जाने का प्रावधान है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से यह जो दाखिले प्राइवेट स्कूलों में थे, और इसका रिजल्ट यहाँ के शिक्षा मंत्री द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा दिसंबर में जारी किया गया। जिला यमुनानगर के अंदर लगभग 2000 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देने का काम किया, और वो आदेश प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावकों को दिए गए। उस प्रक्रिया के तहत अभिभावक उस आदेश को लेकर प्राइवेट स्कूलों के अंदर गए, और वह आदेश प्राइवेट स्कूलों को भी दिए गए थे। और वहां पर प्राइवेट स्कूल वालों ने टॉर्चर करने का काम किया और धमकी दी अभिभावकों को कि ये कोई आपके जो आदेश हैं इनको हम नहीं मानते, रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया, और धमकी देकर धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया। और उन्होंने धमकी दी थी कि आपके आदेश हम हरियाणा सरकार से मिलकर इसको खत्म करा देंगे, और ये आदेश ही नहीं रहेगा, आप किस मुंह से प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए आएंगे। वही हुआ जो इन्होंने धमकी दी थी। 28-29 तारीख को पता चला कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से मिलकर मोटी रिश्वत लेकर प्राइवेट स्कूलों के जो आदेश 10% के गरीब बच्चों के थे, या कहें जिनकी 2 लाख से कम आमदन थी, उन बच्चों के एडमिशन रद्द करने का काम किया। आपने रिश्वत का आरोप लगाया, रिश्वत का आरोप किस बेस पे लगाया? रिश्वत का आरोप इस बेस पे लगाया गया है कि एक स्कूल में एक बच्चे का आपने 2 साल से अभिभावक सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, और इसलिए कि प्राइवेट स्कूल वालों का 10% यदि रिजर्वेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन दिए जाते हैं तो कितना नुकसान था उनका। आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर कम से कम प्राइवेट स्कूल कम से कम 300-500 प्राइवेट स्कूल है, पूरे हरियाणा की कैलकुलेशन कर दिए कि कई हजार करोड़ का घोटाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये भारतीय घोटाला पार्टी की सरकार है। सरकार का तो ये कहना है कि जो प्राइवेट स्कूलों को बच्चे के लिए जो गरीब जो 134A के तहत एडमिशन मिलती है उनके लिए पैसा देते हैं प्राइवेट स्कूलों को, उन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने हैं जगह जगह, वहाँ एडमिशन दी जाएगी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को। देखिए, ये एडमिशन कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होने चाहिए, इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूल वालों को कहने का कोई हक नहीं बनता। जब कानून बना हुआ है एक प्राइवेट स्कूल में 10% का एडमिशन होगा, तो ये कहने वाले कौन होते हैं? कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना, कहीं पर भी एडमिशन हो। कानून ये है 134A के तहत 10% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए की गई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अधिवक्ता महोदय, उस रूल को ही खत्म कर दिया गया, उस कानून को ही। इसीलिए मैंने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना की है राष्ट्रपति महोदय से। जो आदेश हमें दिए गए थे इसका मतलब फर्जी थे, इसका मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके हमें दिया गया। उस समय तो वो कानून थे, लेकिन अब वो कानून ही निरस्त कर दिए गए। देखिए, कानून निरस्त करने का काम जो किया गया ये ईमानदारी से नहीं किया गया, ये धोखाधड़ी से मिली भगत करके प्राइवेट स्कूलों से मिलकर किया गया। कई कानून ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा देती है। अगर सरकार गलत कानून बनाएगी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि जो आप जनता से धोखा करते हैं इसके बारे में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मोटी रिश्वत ली गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल के कई मंत्री विदेशों में घूम के आए हैं, शिक्षा मंत्री जी विदेश में घूम के आए हैं, अनिल विज जी विदेश में घूम के आए हैं, विधायक जी विदेश में घूम के आए हैं। अरे ये शॉपिंग करने गए थे, किस पैसे से गए थे? प्राइवेट स्कूल के पैसा लेकर गए थे। ये आरोप सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अधिवक्ता महोदय, एक कानून को निरस्त करने के बाद आप अधिवक्ता होते हुए आप सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। आम आदमी या आम अभिभावक तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। देखिए, मैंने जो मुकदमा करने की जो दरखास्त दी है इसमें साफ लिखा हुआ है
कि इसकी कार्य जांच होनी चाहिए। और एक जो कानून पास करने का काम सरकार का है, सही कानून पास करती है जनता साथ देती है, गलत कानून पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा देती है। ये कानून प्रक्रिया के तहत होने चाहिए। लेकिन जिस कानून को पिछले 10 से 15 साल पहले बनाया जा रहा था, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से, उन गरीब बच्चों का भविष्य क्या होगा? वहां पर स्कूल वालों ने बंद कर दिए, और यहां तक कि जिनके पहले एडमिशन चल रहे हैं, जो 6वीं 7वीं 5वीं में, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है कि अगला कदम सभी अभिभावकों को एकजुट होना चाहिए, और जिन 134A के तहत और जिनके बच्चों से एनुअल चार्जेस के नाम पर लूट खसुट हो रही है, सभी को एकजुटता से होकर लड़ना वकील चाहिए। साहब, ये तो आपको भी पता है कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा। राष्ट्रपति के नाम आपने शिकायत दी है, इनकी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री की, और प्राइवेट स्कूल, आपको भी पता नहीं होगा। क्या आप राजनीति चमकाने के लिए शिकायत दी है? देखिए, जो व्यक्ति सामने आता है उस पर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि राजनीति चमकाने के लिए आता है। पिछले 2 साल से हम लड़ रहे हैं सड़कों पर। यह जब वहां किसान लड़ने के लिए गए थे, उस टाइम भी ये बातें आई थी। वहां तो नक्सलवादी, आतंकवादी बोलने का काम किया गया था। लेकिन जिस सच के लिए लड़ता है ना, जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो शायद उस टाइम ये रिजल्ट आएगा। ये यदि ऐसी बात होती, एक दिन का काम नहीं है। ये जिस काम को मैं लेके आया हूं, मैं पिछले 2 साल से लड़ रहा हूं प्राइवेट स्कूल वालों के खिलाफ। आज पहली बार नहीं आया मैं तो पहले से बताने आया हूँ, और आज तो मैं स्पेशल बताने आया हूँ। यह जो काम किया गया है, छोटा घोटाला नहीं है। ये जो ईमानदार बने हुए हैं ना, जो कहते हैं जी हमारे से बड़ा ईमानदार नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ कितने घोटाले हो चुके हैं। रजिस्ट्री घोटाला 3000 करोड़ का हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री के शहर के अंदर करनाल के 300 करोड़ का घोटाला है, और यहाँ पर भी सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ। उसके अलावा दारू घोटाला हो चुका है, जिस दुष्यंत के नाम पे कहा गया था हमारा दुष्यंत आएगा, राजनीति नहीं लेके आएगा। जब पूरा लॉकडाउन था, पूरी कई 1000 करोड़ की दारू को डकारने का काम किया। दारू घोटाला हो चुका है, रजिस्ट्री घोटाला हो चुका है, और ये प्राइवेट स्कूल गोवाड़ा घोटाला भी आज उजागर हो चुका है। लेकिन सर, देखिए, जब जनता सड़कों पे आएगी ना, जब इस तरह के कारनामे सामने आएंगे, देखने को मिलेंगे। आज हर व्यक्ति पूछ रहा है, यदि 10-12 साल, इतने सालों से इस प्रक्रिया को चलाया जा रहा था, तो बिना सोचे समझे क्यों बंद कर दिया गया? कोई तो रास्ता बनाते, कोई तो बात बताते, नोटिस जारी करते, कोई जांच करते। ये सारी मिली भगत हुई है। और कल से क्या देख रहा हूं मैं, आप भी समझदार हो, आप भी पत्रकार हो, कितने पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए, आवाज दबाने के लिए दर्ज किए जाते हैं। और कल से देख लेना, एक ही खबर चल रही है, प्राइवेट स्कूल वाले, एसोसिएशन वाले खुश हो रहे हैं और बड़ी बड़ी बधाइयां दे रहे हैं। अरे बधाइयों के अलावा न जाने क्या क्या दिया इन्होंने। ये खुश हो रहे हैं कौन? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खुद खुश हो रहे हैं, प्राइवेट संचालक स्कूल खुश हो रहे हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री लोग खुश हो रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, ये थे साफ सिंह गुज्जर एडवोकेट, जिन्होंने राष्ट्रपति को शिकायत दी उपायुक्त महोदय के नाम से कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालकों की उनके खिलाफ शिकायत दी। मुकदमा दर्ज करने के लिए, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के लिए क्या मुकदमा दर्ज होगा, या ऐसे ही शिकायत बंद पेटी में कर दी जाएगी? चलिए दोस्तों, मिले हैं किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।